देखिए एक तरफ नेपाल की सीमा और अब हम आपको दूसरी तरफ लिए चल रहे हैं राजस्थान की सीमा, और राजस्थान की सीमा पर पारंपरिक वेशभूषा को दर्शाते सीमा सुरक्षा बल का ये ऊंट दस्ता केवल सांकेतिक नहीं, कॉन्ट्राबैंड, स्मगलिंग, तस्करी रोकने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है इस ऊंट दस्ते की। और यूनिफॉर्म देखिए उनकी इस बार अलग है। सामने आप देखिए वो पारंपरिक वेशभूषा में है और उनके ठीक पीछे पूरे बैटल लोड के साथ, यानी युद्ध के समय जिस साजो सामान के साथ हमारे सेनानी जाते हैं उस पूरे बैटल लोड के साथ और अलग अलग पोजीशन में सवारी करते हुए दिखेंगे। जो नजदीक से अभी हम ये देखिए ऊंट पर खड़े होकर बंदूक से निशाना साधते हुए, यानी कितना हिलता है वो ऊंट चलते हुए, उसकी चाल कैसी होती है वो सोचिए। लेकिन हमारे जो सैनिक हैं वो बिल्कुल स्थिर खड़े हैं उस पर, घुटने पे जो निशाना साधे हुए भी आपको देखेंगे। ऊंट की आड़ लेकर एक साइड में किस तरीके से हमारे सैनिक एक युद्ध के क्षेत्र में हो सकता है अगर जरूरी हो तो वो रहेंगे, वो भी आपको नजर आएगा। सामने पारंपरिक वेशभूषा और पीछे पूरे बैटल लोड के साथ आपको ऊंट सवार दस्ता बीएसएफ का इस समय आप देख रहे हैं। ये जो ऊंट होते हैं इनका रख रखाव भी बिल्कुल अलग होता है, बिल्कुल निराला होता है और इनके पास जो यूनिफॉर्म्स होती हैं वो भी अपने सवारों की तरह ही बहुत तरह की, बहुत प्रकार की होती है। बिल्कुल सही कहा आपने श्वेता। और अब देखिए किस तरह से ये केवल पारंपरिक सांकेतिक नहीं, ऑपरेशंस में भी इनकी बहुत अहम भूमिका रहती है। जीवन पर्यंत कर्तव्य इनका आदर्श वाक्य। शैलेंद्र सिंह राठौर ऑफ द एनसीसी डायरेक्टरेट राजस्थान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बहुत बड़ा केआरए या की रिजल्ट एरिया है एनसीसी को किस तरह से देश भर में 14 लाख कैडेट्स एनसीसी में हैं और एनसीसी को लद्दाख से लक्षद्वीप, अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक भावी पीढ़ी को तैयार करना राष्ट्र सेवा के लिए। इस बार एनसीसी के जो छात्र हैं उन पर जिम्मेदारी दी गई थी कि वो हमारे देश के अलग अलग अमर बलिदानियों के घरों में जाएं, उनके परिजनों से मुलाकात करें, वहां पर उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट करें। तो उनका किरदार जो है वो 75वें आजादी के 75वें साल के हिसाब से भी रहा। और ये जो मार्चिंग दस्ता आप देख रहे हैं ये हर साल की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए न सिर्फ ये लड़कों का दस्ता बल्कि इनके ठीक पीछे जो लड़कियों का, एनसीसी की लड़कियों का मार्चिंग दस्ता भी आपको इस समय नजर आएगा। ये पीढ़ी होती है, यही पीढ़ी हमारे देश का नवनिर्माण करती है। Following the NCC boys marching मिलिट्री ट्रेनिंग होनी चाहिए, मगर ये जरूरी है कि मिलिट्री ट्रेनिंग तो हम सबको नहीं दे सकते, मगर ये जो एनसीसी में हम ट्रेनिंग दे रहे हैं वो बहुत जरूरी है क्योंकि उससे डिसिप्लिन, पेट्रियाटिज्म और वैल्यू सिस्टम हम बच्चों को बहुत यंग एज के अंदर सिखा सकते हैं। भविष्य आज ये पीछे दस्ता चलेगा और कल यही लड़के और लड़कियां आगे चलेंगे, फौज में या नेवी में या एयरफोर्स में। अब ये हम धुन भी जरा सुन लेते हैं, कदम कदम बढ़ाए जा। नेताजी की याद इस धुन के साथ अपने दिलों में जिंदा रहे। Marching smartly to the rhythm of Kadam Kadam Badhai Ja, the NCC Girls Marching Contingent, Senior Under Officer Pramila of the NCC Directorate Karnataka is proudly leading this contingent. The cadets have been drawn from all 17 directorates of the NCC. Paragliding, rafting, mountaineering, these girls have excelled. Led by Baraya Siddhi Ramesh from Diu Union Territory, Ahmedabad Directorate, the NSS Marching Contingent. और अब ये राष्ट्रीय सेवा योजना का मार्चिंग दस्ता आप इस समय देख रहे हैं। स्वयं से पहले आप, इनका आदर्श वाक्य है और उसके साथ ही आगे बढ़ते हुए केवल भारत की सेनाएं नहीं, हमारे सुरक्षा बल नहीं, बल्कि हमारी एनसीसी, हमारी एनएसएस, ये सारे दस्ते जो आगे बढ़ते हैं तो बताते हैं कि राष्ट्र का निर्माण कैसे कड़ियों कड़ियों में जोड़कर हर एक हिंदुस्तानी करता है। सलामी मंच के सामने अब गुजर रहा है मास पाइप्स एंड ड्रम्स का दस्ता। 8 रेजिमेंटल सेंटर से 105 बैंड वादक जिसमें शामिल हैं। नेतृत्व सूबेदार मेजर उमेश अपाले बीजी किर्की से आते हैं।
दल हैरेना हैरेना की सुनहरी धुन बजा रहा है। तो ये अंतिम दस्ता आप देख रहे हैं इस समय, जो हमारे सशस्त्र बल हैं उनके, ये हमारा सामूहिक पाइप एवं ड्रम बैंड जो कि राजपथ पर इस समय मार्च करते हुए आगे बढ़ रहा है।